नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माँ के जो नाम होता है, जैसे आपकी माँ का जो भी नाम है, उस नाम में इतनी शक्ति होती है कि उससे कई बिगड़े कार्य बन सकते हैं। एक आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और आप करके देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़के थे, दोनों भाई थे। उनकी माँ और पिता जो थे, बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। दोनों पढ़ते लिखते सब कुछ करते थे। उनकी जो दैनिक कार्य थे वो अपना करते करते धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उन्हें एक गुरुकुल मिल गया जहाँ पे उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिली। शिक्षा मिलने के बाद उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रहना शुरू किया और वो कार्य में बहुत कुशल थे। उसमें एक जो था बहुत ही बुद्धिमान था और एक था वो हमेशा न्याय ही करता रहता था। एक बार वो एक राज्य में गए, वहाँ पे इसी तरीके से उनकी चर्चाएं चारों तरफ थी ही। तो वहाँ के राजा को पता चला, उन्होंने बुला के अपने राज्य में उनकी गुणवत्ता की पहचान की कि सच में इनको आता है या नहीं। जब उसे विश्वास लगा कि हाँ ये योग्य हैं, तो उसने अपने राज्य में उन्हें रख लिया। साथ ही उस जो राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उन्हीं दोनों लड़कों को अपना वारिस बनाकर राजगद्दी दे दी। अब ये दोनों लड़के बहुत ही बढ़िया शासन करते रहे, कई राज्यों को जीत लिया। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो बड़ा लड़का था वो तो ठीक था, लेकिन जिसे छोटा लड़का था जो न्याय और राज्य का शासन अच्छे से चलाता था, उसके साथ एक समस्या थी। वो रात में सो नहीं पाता था। हमेशा वो रात में उसको डरावने स्वप्न आना, भूत प्रेत का डर लगना, और उसके मतलब आप कह सकते हैं कि वो बेचैनी के कारण कई वर्षों से सोया नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सेहत दिनों दिन गिरने लगी। और एक समय ऐसा आया कि वो मरने की कगार पे ही था। तभी कहीं से उनके राज्य में एक फकीर आए और उनके राजा की जब उनको बात पता चली कि इस तरीके से बीमार हैं, तो उनके राज्य में पहुंचे, राजा के पास गए और उन्होंने सारी कहानी उनको पता चली कि क्या इसकी समस्या है। उन्होंने उसको एक मंत्र दिया और मंत्र इतना साधारण कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बोला कि तुम सोने से पहले अपनी माँ का नाम अपने तकिए पर अपनी उंगली से लिखो। ऐसा आप करो, आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन अब वो राजा थे, उनको इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ। तो कुछ दिन तक जो उसका भाई था उसने इस तरीके से किया और देखा चमत्कारिक रिजल्ट्स आने लगे और उसकी सेहत में सुधार हुआ और देखते ही देखते वो स्वस्थ होने लगा। फिर जब उसको विश्वास हुआ और उसने भी यही किया, तो एक समय के बाद फिर से उसका यौवन लौट के आ गया। तो दोस्तों, माँ के नाम में इतनी शक्ति है। आप भी करके देखिए। यदि आपको दुस्वप्न आते हैं, आप किसी प्रकार की बेचैनी आपके मन में रहती है, आप सोने से पहले तकिए पर अपनी माँ का नाम लिख कर सोइए। आपको ज़रूर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।